नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस में ऐसे कौन से फल हैं जो आप सेवन करके आपकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम में आराम मिल सकता है। ये 6 फल वो हैं जो मैंने अपने पेशेंट पे ट्राई किया है और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आपको भी पैरालिसिस की दिक्कत है तो आप ये फल ट्राई करें, इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें ताकि आपके भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फल लेते क्यों हैं, कोई भी इंसान फल खाता क्यों है, तो देखो, फल खाने से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप फ्रेश फल ले रहे हैं, तो उससे आपको फाइबर मिलता है, साथ में आपको विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और ये सारी चीज़ें आपके टिश्यू के लिए, आपके मसल्स के लिए एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे फल बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका सेवन आपको ज़रूर करना है। तो जो सबसे अच्छा फल है वो मैं लास्ट में बताऊँगा क्योंकि अच्छी चीज़ें लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। तो जो छठे नंबर पे फल है जो आपको सेवन करना है वो है पपीता। पपीता अक्सर आपने सुना होगा अपने घर में भी कि पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हाँ, पपीता से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका पेट साफ नहीं होता, आप रेगुलर पपीता खा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद में आपका पेट साफ होने लगेगा, आपको कब्ज़ की दिक्कत नहीं होगी और साथ में पपीता से आपको मिनरल्स, विटामिन्स भी मिलते हैं, तो पपीता ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत सही फल है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फल है 5th नंबर पे, वो है आपका कोकोनट वाटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो फल बोला, फिर कोकोनट वाटर कैसे? तो कोकोनट भी, नारियल भी आपका एक फल ही है, उसका पानी पीना है आपको। जब आप नारियल पानी रेगुलर पीते हैं, तो आपकी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स ये तो मिलते ही हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी बढ़ते हैं क्योंकि ऐसे बहुत कम फल हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा भरपूर हो। उनमें से एक है आपका कोकोनट वाटर। अगर आप रेगुलर कोकोनट वाटर लेते हैं, आपकी बॉडी में एक तो फ्लूइड की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स नहीं आएँगे और इसके साथ-साथ जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे, तो आपके जो मसल्स जो पैरालिसिस में स्पाज़्म की दिक्कत हुई है या फिर जो आपके मसल्स डैमेज हो गए हैं, वो काफ़ी हद तक रिपेयर होंगे, वो हील होंगे और कुछ टाइम के बाद आपको खुद फ़ील होगा कि जो क्रैम्प्स आते थे या जो मसल्स में स्पास्टिसिटी थी, वो धीरे-धीरे करके कम होने लगेगी और आपको जो स्टिफनेस, जकड़न ये सारी चीज़ें हैं, उसमें भी आराम मिलेगा। 4th फल है आपका बनाना। बनाना एक कंप्लीट फ्रूट है, बनाना से आपको विटामिन बी12, विटामिन ए ये सारी चीज़ें मिल सकती है और बनाना ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो या फिर केरला में रहते हो या फिर गुजरात से लेकर असम तक, कहीं भी बनाना आपको आराम से मिल जाएगा। बनाना आप रेगुलर खाइए, अगर बनाना ऐसे नहीं पसंद, आप बनाना शेक बना कर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक कंप्लीट फ्रूट आपको मिल जाएगा जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स सारी चीज़ें हैं। 3rd फ्रूट जो है वो है आपका एवोकाडो। एवोकाडो एक कंप्लीट फ्रूट है, अगर आप मान लो 2 बनाना खाते हो और 1 एवोकाडो खा रहे हो, तो एवोकाडो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो एवोकाडो का टेस्ट मुझे इतना पसंद है भी नहीं और बहुत सारे लोगों को भी नहीं पसंद होगा। लेकिन वही बात है कि दवाइयाँ हर किसी को पसंद नहीं होती, कुछ दवाइयाँ कड़वी भी होती है, तो आप इस फल को दवाई समझकर ही खाइए। एवोकाडो जब आप खाओगे आपको काफ़ी मिनरल्स, विटामिन्स आपकी बॉडी में होंगे। अगर आप नॉन-वेज खाते हो तो एवोकाडो को आप मटन पे लगा के खा सकते हो या फिर एज़ अ फ्रूट खा सकते हो। बहुत सारी वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि एवोकाडो को कैसे लेना है, तो आप उसका सेवन करिए ताकि आपके भी जो मसल्स में वीकनेस है, जो पैरालिसिस की दिक्कत है, उसमें आराम मिले। और लास्ट के 2 फल जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेन इम्पोर्टेंट फल है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, तो वो है आपके ड्राई फ्रूट्स, यानी कि अखरोट, बादाम ये सारी चीज़ें। अगर आप अखरोट और बादाम रेगुलर लेते हैं, तो आपके ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपने घर में भी सुना होगा कि कोई मान लो चीज़ें याद नहीं कर पाता, तो घर वाले बोलते हैं बादाम खाया कर। वही बात है कि अगर आप बादाम खाओगे, आपकी जो भूलने की शक्ति है, वो धीरे-धीरे ठीक होगी। आपके ब्रेन सेल्स जो पैरालिसिस में डैमेज हो चुके हैं, वो धीरे-धीरे करके आपके हील होंगे। आपका ब्रेन सही से सिग्नल देगा बॉडी को। अब जब ब्रेन सही से सिग्नल देगा तो पैरालिसिस में ऑटोमैटिकली आपकी कमी आएगी। जो लास्ट के मैंने 2 फल बताए हैं बादाम और अखरोट, आप इनका रेगुलर सेवन करिए। ये बेस्ट फल है पैरालिसिस पेशेंट के लिए और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके जो मसल्स डैमेज हुए हैं पैरालिसिस में, साथ में विटामिन बी12 मिलता है, आपके ब्रेन सेल्स ग्रो करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें हैं, इन फलों का आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए ताकि आपको भी पैरालिसिस में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और फिर वही बात है कि ये सिर्फ़ टेम्परेरी रिलीफ़ मिलेगा। अगर आपको परमानेंट ठीक होना है, जैसे हमारे लाखों पेशेंट ठीक हुए हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट नीचे दिए गए नंबर पे शेयर करिए और आप मेरी टीम से डायरेक्ट बात करिए। आपको भी पैरालिसिस में बाकी पेशेंट की तरह आराम मिल सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।